पानी में नमक डालकर सूती कपड़े से उसे चेहरे पर मल लें। तकरीबन 1 हफ़्ता बाकायदा इस्तेमाल से बाल ख़त्म हो जाएंगे। अगर नमक से एलर्जी हो तो फिटकड़ी का एक टुकड़ा लेकर दिन में 2 से 3 बार गीले फेस पर लगाएं। 6 अदद बादाम गाजर के जूस के साथ इस्तेमाल करें। इसके चंद रोज़ के इस्तेमाल से दिमागी कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी और हाफ़ज़ा भी तेज़ हो जाएगा। फटी एड़ियों के लिए नींबू सबसे ज़्यादा मुफीद है। थोड़ा सा गर्म पानी लेकर इसमें नींबू का रस मिला लें। इस महलूल को अपने पाँव को 10 मिनट तक डुबो कर रख दें। 3 से 5 दिन इस अमल को दोहराएं। फटी हुई एड़ियों की शिकायत ख़त्म हो जाएगी। सुबह नहाने के बाद सिर्फ पैर के अंगूठों पर सरसों के तेल का मसाज करें। सारा दिन थकन का एहसास नहीं होगा। चाय के खाली टी बैग आँखों पर रखने से आँखों की थकन दूर हो जाती है। रोज़ाना अनार का शरबत पीने से होंठ कुदरती सुर्ख हो जाते हैं। आँखों में रोज़ाना रात को सुरमा लगाने से आँखों की बीनाई तेज़ हो जाती है और पलकें भी घनी हो जाती हैं। मोटापे से बचने के लिए रोज़ाना नहार मुँह नींबू की चाय का इस्तेमाल करें। सर्दियों में अक्सर होंठ फट जाते हैं। ताज़ा कच्चा दूध होंठों पर रोज़ाना लगाने से आराम आ जाता है। सर्दियों में पाँव की एड़ियाँ फट जाएं तो ग्लिसरीन में देसी साबुन के टुकड़े डालकर फटी हुई जिल्द भर दें। सूती जुराबें पहनकर रात को सो जाएं। अगले रोज़ पाँव धो लें। कई रोज़ रात को ये टोटका दोहराएं। फटी हुई एड़ियाँ बिल्कुल मुलायम हो जाएंगी। रात को सोते वक्त जैतून का तेल पलकों पर लगाने से पलकें घनी हो जाती हैं, जबकि नारियल के तेल में नींबू का अर्क मिलाकर होंठों पर लगाने से होंठों की स्याही दूर हो जाती है और इनकी कुदरती सुर्खी बरकरार रहती है। चुकंदर भी होंठों की सुर्खी के लिए एक कुदरती ज़रिया है। प्रियंका चोपड़ा की खूबसूरती का राज जो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो ये मास्क लगाती हैं, उसकी तैयारी में 1 बड़ा चम्मच हल्दी, उसी की मिकदार में गंदम का आटा, नींबू का जूस 1 चम्मच, दही 1 चम्मच और अर्क के गुलाब के चंद कतरे शामिल करें। इन तमाम अज्जा का एक पेस्ट बनाएं। उसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद उसे चेहरे पर लेप कर लें। थोड़ी देर के बाद गर्म पानी से धो लें।